अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भाभी, ये लोग आपको जिस बात के लिए भी ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, आप इनसे डरिए मत। आप हमें बताइए, आप अकेली नहीं, हम आपके साथ हैं। अरे तुम पागल हो, क्या कर रही हो? और ये इधर दो। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप ये लीजिए। भाभी, ये क्या है? ये मुझे ब्लैकमेल करके पैसे नहीं ले रहे थे, बल्कि इस चीज के पैसे ले रहे हैं, कपड़ों के पैसे। ये लीजिए मैडम, आपका रॉ मटेरियल। थैंक यू भैया। भाभी, ये सब क्या है? चलो इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रही थी तुम अंदर? हाँ, मेरी जासूसी कर रही थी? सॉरी भाभी, लेकिन हम आपकी जासूसी नहीं कर रहे थे। हमें लगा आप किसी मुसीबत में हैं, कोई आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांग रहा है, इसलिए बस आपकी मदद करते हुए हम यहाँ तक आ गए। लेकिन भाभी, आखिर बात क्या है? क्यों जाननी होती है तुम्हें हर एक बात? आज तुम्हारे मदद के चक्कर में मेरे महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाता। कैसी मेहनत भाभी? ऐसा क्या कर रही हैं आप? और आप कपड़ों के लिए पैसे क्यों दे रही थी? राध्या, सॉरी टू से, लेकिन देखो तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, तो मुझे नहीं पता मैं ये चीज तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन देखो, तुम अपने लाइफ में खुश हो, तुम्हें बिना किसी मेहनत के इतना अच्छा घर मिल गया, इतना अच्छा पति मिल गया, और तुम खुश हो, करेक्ट? तो खुश रहो ना, ऐश करो। मैं खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी से, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं जीना है। शादी के अलावा भी मुझे बहुत कुछ करना था राध्या। तुमको पता है, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी लंदन यूनिवर्सिटी में, लेकिन लंदन जाने से पहले ही अहम जी का रिश्ता आ गया, और फिर इतने अच्छे घर से आए हुए रिश्ते को ठुकराना मेरे मम्मी पापा को सही नहीं लगा। सच बताऊं राध्या, तो मैंने भी सोचा कि इतना बड़ा खानदान है, इतना पढ़ा लिखा परिवार है, तो उनको मेरे सपनों की कदर होगी। लेकिन देखो ना, शादी के बाद एक चीजों में मैं फंसती चली गई। क्या हुआ मेरे जीवन के साथ? मैं एक हाउसवाइफ बन के रह गई। ना मैं अपने सपने पूरे कर पाई, ना मैं लंदन जा पाई, कुछ नहीं हो पाया। हर रोज सुबह उठ के सबके लिए चाय, कॉफी, नाश्ता बनाती हूँ राध्या। मैं तुम्हें चाह के भी नहीं समझा सकती कि एक कामयाब इंसान होकर भी नाकामयाबी वाला जीवन किस तरीके से बिता रही हूँ। सिर्फ मित्तल परिवार की बड़ी बहू बन के रह गई हूँ मैं। इसलिए मुझे जैसे ही एक मौका मिला अपना नाम, अपनी पहचान बनाने का, तो मैं बस उस रास्ते पर निकल गई। कैसा रास्ता भाभी? हम कुछ समझे नहीं। ये देखो, यहाँ पे जो कारीगर है ना, मैं उनसे ना थोक में कपड़े लेके ड्रेसेस बना के ऑनलाइन सेल करती हूँ। तुमको बताती हूँ, रुको। ये देखो, ये मेरा ऑनलाइन पेज है, जहाँ पे मैं इन ड्रेसेस को बेचती हूँ और बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करती हूँ राध्या। अरे आज तो घुटना बहुत दुख रहा है। ये रजनी, तुम एक काम करो, जरा हमारे घुटने में तेल मालिश कर दो। कितनी बार कहा है आपको कि अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब खट्टी चीजें आपको खाने के लिए मना किया है, फिर भी आप मानती नहीं। और डॉक्टर ने भी तो कहा है ना आपको कि थोड़ा टहला कीजिए, वो भी आप नहीं करती। जरा सा तेल मालिश करने को क्या बोल दिया, इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। देखो रजनी, तुम हमारी बहू हो ना, बहू बन के रहो, सास बनने की कोशिश ना करो। माँ जी, हम ना पहले प्रथम को ये खाना दे आते हैं, उसके बाद तेल गरम करके आपके घुटने की मालिश कर देंगे, ठीक है? अरे प्रथम को खाना उर्मी दे आएगी, तुम हमारी मालिश करो ना। ए उर्मी, क्या? ये लो, ये खाना जरा प्रथम को दे के आओ। दिन भर मोबाइल में घुसी शुतुरमुर्ग बनी रहती हो, थोड़ा हाथ पैर चलाया करो। अगर मैं आपकी आंखों में इतनी ही खटक रही हूँ तो मेरी विदाई कर दो। हाथ पीले करने की जगह ये सारे काम करवाती रहती हो मुझसे। उर्मी आंटी, मैं प्रथम को खाना दे आती हूँ। रजनी, देखो तुम्हारी लाडली बहू का तो कुछ अता पता नहीं, उसके आधे काम तो बेचारी निहारिका को करने पड़ते हैं। निहारिका बेटा, खाना ना प्रथम को उर्मी दे आएगी। तुम एक काम करो, तुम ना माँ जी को बाहर धूप में वॉक करवाने ले जाओ,
और तब तक हम उनके लिए मालिश के लिए तेल गरम कर देते हैं। इसी बहाने तुम्हारी भी वॉक हो जाएगी और तुम और माँ जी थोड़े गप्पे भी मार लोगे। माँ जी की फेवरेट हो ना। चलो निहारिका, धूप में टहल के आते हैं, ये बढ़िया रहेगा। और भी चल। बहुत महीने लग गए हैं नेटवर्क बनाने में राध्या। हर दिन का एक एक पल चुरा चुरा के, एक एक रात जग के मैं इस ड्रीम को पूरा करने में लगी हूँ। लेकिन आज तुम्हारी मदद करने के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता। देखो राध्या, हाउसवाइफ बनना इजी टास्क नहीं है, मैं जानती हूँ। तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बनके नहीं जी सकती, क्योंकि हाउसवाइफ चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कहलाती एक घर की नौकरानी ही है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये तो मैंने देख लिया है। आज देखा ना सुबह निहारिका ने किस तरीके से बोला। मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। आज हमारी बेवकूफी की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता।